आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ की सेटिंग, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स एंड नंबर, शॉर्ट बाय, इंक्रीज एंड डिक्रीज कमांड के बारे में और भी बहुत सारी कमांडों के बारे में सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। यहाँ सबसे पहले हम सीखते हैं पैराग्राफ की सेटिंग के बारे में। ये जो आपको सेटिंग इस समय दिख रही है, ये लेफ़्ट साइड में आपको दिख रही हैं सारी लाइनें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट साइड में हमारी ये जो कमांड लगी हुई है अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट, यानी कंट्रोल एल वाली जो कमांड है इस समय अप्लाई हो रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपको इसको सेंटर में करना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल ई का प्रयोग करना है, या फिर ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी लाइन है सभी सेंटर में हो जाएंगी। अब इसके बाद में आता है अलाइन टेक्स्ट राइट, या इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस आर। इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे इस प्रकार से तो जितनी भी हमारी लाइनें हैं राइट साइड में सभी एक सीध में आ जाएंगी, यानी ये एक बराबर की हो जाएंगी। अब इसके बाद में आती है जस्टिफाई कमांड। इसे कंट्रोल जे के द्वारा भी जस्टिफाई कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये जितनी भी लाइनिंग है लेफ्ट और राइट में सभी एक बराबर की हो जाती है, यानी कि पूरे पेज पर पूरी लाइनों की सेटिंग हो जाती है। यही कमांड सबसे ज़्यादा काम में आती है। आप जब भी कोई न्यूज़पेपर देखते हैं तब भी आपको इसी प्रकार की सेटिंग मिलेगी, या फिर आप कोई ऑफिशियल लेटर देखेंगे या अपना खुद का कोई लेटर बनाएंगे तो इसी कमांड का आपको यूज़ करना है। तो जस्टिफाई कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस जे, इस कमांड के द्वारा आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में फिर से हम इन सभी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे इस समय जो ये जो लाइनिंग है इनकी जो बीच की दूरी है 1.15 आपको इस समय दिख रही है। इसके बाद में यदि इसको कम करना है तो आप इसको 1.0 कर सकते हैं। अगर इनकी दूरी आपको बढ़ानी है यानी कि लाइन स्पेसिंग अधिक रखनी है तो इसको 1.5 कर सकते हैं। तो ये लाइन के बीच में जो गैपिंग है ये आपको दिख रही है 1.5 की हो गई है। और इसको यदि आपको 2.0 करना है तो ये इस प्रकार से हो जाएगी। और भी इनको अगर बढ़ाना है आपको 2.5 करना है तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और आपको 3.0 करना है तो आप इनको 3.0 कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग को आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इसका यूज़ उस परिस्थिति में किया जाता है जब आपके पास में यदि मैटर कम हो। मान लीजिए आपके पेज में मैटर कम है और आपको मैटर को पूरे पेज पर दिखाना है तो उसके लिए लाइन स्पेसिंग का यूज़ किया जाता है। या आपके पास में ज़्यादा मैटर है उसको आपको कम करना है यानी कि छोटा आकार देना है तो उसके लिए भी लाइन स्पेसिंग का यूज़ किया जाता है। तो लाइन स्पेसिंग कमांड बहुत ही काम की कमांड है। अब इसके बाद में इसको फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ बुलेट्स ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ से काफ़ी आपको बुलेट्स मिल जाएंगे। ये बुलेट्स लाइब्रेरी है, इसमें से जो भी आप चाहो ले सकते हो। अब इसके बाद में यदि आपको यहाँ इन पैराग्राफ्स के आगे नंबर लगाने हैं तो ये नंबरिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे आप और इसमें नंबरिंग लाइब्रेरी से कोई भी आप नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये नंबर सेलेक्ट कर लिया तो ये 1 2 3 4 इस तरह से आ गया। या फिर आप ये यहाँ से रोमन लिपि में ले सकते हैं 1 2 3 4, या ABCD भी ले सकते हैं। जो भी आप नंबर लेना चाहें वह नंबर आप ले सकते हैं। अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज कमांड। यहाँ पे ये इंक्रीज कमांड है और ये है डिक्रीज कमांड। सबसे पहले इसको इंक्रीज करके देखते हैं। तो ये देखिए लेफ़्ट से राइट की तरफ आपको दिख रही हैं ये सभी जो पैराग्राफ हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और इसको यदि हमें डिक्रीज करना है तो इस प्रकार से आप डिक्रीज इंडेंट पे जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते रहेंगे ये जो कमांड है डिक्रीज होती रहेगी। तो इस प्रकार से आप इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अब आता है इसके बाद में शॉर्ट बाय। ये जो शॉर्ट बाय है इसका यूज़ करने के लिए आपको कुछ नंबर यहाँ पे टाइप करने होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप किया 2, एंटर 5, एंटर 8, एंटर 3, एंटर 9, इसके बाद में एंटर 7, एंटर 1। अब इसके बाद में मैं यहाँ से इन सभी नंबरों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में जाएंगे हम शॉर्ट बाय पे और यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें दो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। इस पे जैसे ही हम असेंडिंग पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में इसको ओके करेंगे तो ये जो आप संख्या देख रहे हैं 1 2 3 5 7 8 9 इस सीरियल में आपको लगी हुई आ जाएंगी।
अब यदि आप चाहते हैं कि ये जो नंबर है 987531 इस तरह से हमें दिखें, यानी कि इस तरह से हम इनको देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये जो नंबर है इनको सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है शॉर्ट में। शॉर्ट के बाद में आपको इसको डिसेंडिंग करना है। जैसे ही आप डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप ओके बटन को प्रेस कर देंगे, तो जितने भी नंबर हैं देखिए सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं, यानी कि 987531 ये इस प्रकार से आपको शो होने लग जाएंगे। तो आप इसको यहाँ से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं शॉर्ट बाई के द्वारा। अब यहाँ से यदि आप इन पैराग्राफ में कोई भी कलर फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है शेडिंग पर। शेडिंग के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से थीम कलर है, बहुत सारे कलर आपको दिख जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो थीम कलर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको इन पैराग्राफ में कोई भी बॉर्डर अगर लगाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाइए। बॉर्डर वाले ऑप्शन में आप ऑल बॉर्डर जैसे ही करेंगे तो जितने भी आपको पैराग्राफ दिख रहे हैं सभी में बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से इसको हटाना चाहें तो यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर सकते हैं, तो यहाँ से ये जो पैराग्राफ में से बॉर्डर हैं हट जाएंगे। किसी एक पैराग्राफ में अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे किसी भी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप किसी भी पैराग्राफ में बॉर्डर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप किसी भी पैराग्राफ में या सभी पैराग्राफ में बॉर्डर लगा सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। तो ये कमांड आपके बहुत ही काम की कमांड है। अभी मैंने आपको पैराग्राफ सेटिंग के बारे में बताया था, लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया था, ब्लू डॉट नंबर्स के बारे में बताया था, इसके बाद में इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बताया, शॉर्ट बाई के बारे में बताया था, और आपको ये जो पैराग्राफ के बॉर्डर लगाना है इसके बारे में आपको बताया है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कई ऑप्शनों के बारे में बताया है। इन ऑप्शनों का आप बार बार प्रयोग करें, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना आप अधिक इन कमांडों का यूज़ करेंगे उतना ही आपको वर्ड में काम करना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।